नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में कुल 28 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब कुछ ही मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 20 कैबिनेट मंत्री, 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। इनमें गोपाल भार्गव, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया समेत कई बड़े नेता शामिल हैं। ऐसे में नई सरकार बनने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की छाप रही। शपथ ग्रहण में खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। कैबिनेट विस्तार से पहले शिवराज ने दिल्ली आकर शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन किया। सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को पहले ही शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अप्रैल में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सदस्य हैं। इस लिहाज से अधिकतम 35 विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। जब शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब कैबिनेट में सिर्फ 6 मंत्री ही शामिल हुए हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आपको बता दें कि 28 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई गई, जिसमें से 10 मंत्री सिंधिया खेमे से हैं। तो 3 महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मंत्रिमंडल में मौजूद थे। 20 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्रियों ने आज शपथ ली है। तो आपको बता दें कि आज 71 दिन बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान की पूरी टीम बन गई है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को हुआ है। आपको बता दें कि आज कुल 28 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें से 9 सिंधिया खेमे से हैं, जबकि 7 शिवराज सरकार में पहले ही मंत्री रह चुके हैं। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर नीता सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है ये। बहुत बहुत स्वागत है नीता जी आपका न्यूज इंडिया में। मंत्रिमंडल का विस्तार आज मध्य प्रदेश में हो चुका है। 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। किस तरीके से देखते हैं आप इस मंत्रिमंडल को? जी नीता जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? तो लगता है डॉक्टर नीता से यहाँ पर संपर्क हमारा नहीं हो पाया। एक बार वापस से संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। शिवराज सरकार का आज विस्तार हो चुका है। नई टीम आज शिवराज सिंह चौहान को यहाँ मिल चुकी है। बता दें आपको कि आज 28 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। एक बार फिर से हमारे साथ डॉक्टर नीता सिंह यहाँ पर जुड़ चुकी है, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता है। डॉक्टर नीता, जिस तरीके से पहले भी मैं सवाल कर रही थी कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। अगर कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो किस तरीके से कांग्रेस इस मंत्रिमंडल को देखती है? हेलो जी मैडम, लास्ट लाइन रिपीट करेंगे एक बार आप? जी मैम, जिस तरीके से मैं मंत्रिमंडल की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का आज गठन हुआ है। 28 मंत्रियों ने शपथ ली है। कांग्रेस किस तरीके से इस मंत्रिमंडल को देखती है? मैडम, ये तो जो है मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, लेकिन आप आगे ये देखना है कि ये कितना चल पाता है इनका मंत्रिमंडल। क्योंकि जिस तरह से सत्ता में काबिज होने के लिए इन लोगों ने पूरी जोड़ तोड़ लगा के
जन्नत के द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराया था, तो अब जब ये जोड़ तोड़ करके आए हैं तो ये आप कितना आगे चल सकते हैं और कितना प्रदेश को आगे ले जाएंगे, देखना ये पड़ेगा कि कितने दिन चला पाते हैं अभी इस सत्ता को। जी, अगर अनीता जी, अगर जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि कितने दिन ये सरकार चल पाती है, यही बात उस वक्त भी कही गई थी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन काफी कम समय तक ये सरकार बनी थी। मैडम, जो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार उस वक्त जन्नत से चुनी गई थी और जो हमारी पार्टी के ही जो जयचंद हैं उनका ही सबसे बड़ा हाथ रहा है इसको गिराने में, सरकार को। तो जब अंदर का ही व्यक्ति आपको धोखा देगा तो आप उसको आप विजन ही नहीं कर सकते हो कि बाहर का व्यक्ति क्या कर सकता है फिर आपके साथ। जी, यहाँ पर हमारे साथ प्रकाश वीरचंदानी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। पहला सवाल मेरा जी, प्रकाश जी, जिस तरीके से डॉक्टर नीता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका कहना है कि मंत्रिमंडल को जिस तरीके से वो देखती है, उन्हें लगता है कि आने वाले समय में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी आपकी सरकार। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ख्वाबों में और ख्यालों में जीना अच्छी बात है और ये जीते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अनुभवी, बहुत विद्वान और बहुत पुराने सारे जितने भी लोग बने हैं, सारे अनुभवी और अच्छे स्वच्छ छवि वाले और जनता के प्रति कर्मठ और जनता के लिए काम करने वाले लोग मंत्री बने हैं जी। मुझे लगता है कि ये बहुत अद्वितीय मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति करेगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आज शिवराज जी का नेतृत्व और सारे मंत्रियों का अनुभव मिलकर जो इस मध्य प्रदेश को प्रगति कराएगा, मुझे लगता है कि जितना भी मध्य प्रदेश ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में जो रुक गया था, जिस 15 महीने की कमलनाथ सरकार में जो दुश्मनी का जो भाव था, उस सारी दुश्मनी के भाव को और द्वेष को खत्म करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए गए। सारे अनुभवी लोग व्यक्ति मंत्री बने हैं। जी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार तो शिवराज सिंह चौहान की है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है उसमें ज्यादा दबदबा सिंधिया का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा मंत्री सिंधिया के खेमे से, क्या ये पहले से खेमेबंदी यहाँ पर शुरू हो चुकी है पार्टी में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों ने अपना त्याग, समर्पण और तपस्या की, अपना मंत्री पद छोड़ा, अपना विधायक का पद छोड़ा, निश्चित रूप से वो जनता के प्रति कमिटेड लोग हैं। और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। उस नाते से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जो संकल्प लिया था सेवा का, जनता की सेवा के कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए ये देखा कि सेवा का विषय ही नहीं चल रहा है, सेवा का भाव ही नहीं है, केवल जनता के साथ लूट खसोट करना। जैसा कि उमंग सिंगार ने आरोप लगाया था दिग्विजय सिंह जी के ऊपर कि शराब माफिया हैं, रेत माफिया हैं, दुनिया भर के सारे काम चल रहे हैं, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है। ये सारी चीजें जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने देखी कि ये जनता की सेवा नहीं कर रही है, केवल खुद के लिए मेवा इकट्ठा कर रही है, तो उसके कारण से उन्होंने छोड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सेवा और सेवा। ये जो सेवा और मेवा की बात कर रहे हैं, तो इनका जो मेवा है वो खाने वाले कौन से मंत्री हैं जिन्होंने सिर्फ अपने भले की सोची? 35 करोड़ में जो मेवा तो कमलनाथ सरकार में भी मिलता उनको, मेवा तो अनीता जी कमलनाथ सरकार में भी मिलता ना। वो नेता है इनके, 35 करोड़ में जो बिके हैं वो नेता है, 50 करोड़ में जो बिके हैं वो इनके नेता हैं। और आप जो आरोप लगा रही है, जो कई मंत्री बन गए हैं, तो कैसे आप जो मंत्रिमंडल को सोच सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करेगा? अभी तो ये सब उपचुनाव में जुटेंगे अपने, कैसे होगा मध्य प्रदेश की जनता के साथ? चलिए नीता जी, आप जवाब भी सुन लीजिए आपकी बात का। जी प्रकाश जी, फ्रस्ट्रेशन इनका, अनीता जी का अगर फ्रस्ट्रेशन पूरा हो गया तो मैं इनको जवाब दे दूं। फ्रस्ट्रेशन की बात ही नहीं है भाई, फ्रस्ट्रेशन तो आप लोग होने वाले हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल सुनने की आदत डाले तो चुने ही नहीं गए हैं भाई। चलिए नीता जी, अब एक बार प्रकाश जी के यहाँ पर बात सुन लेते हैं। जी प्रकाश जी, सबसे पहले उनको मंत्री बना के दिखा दिया, उसके बाद आप जनता के पास जाएंगे कि इनको देखिए, आप इनका फ्रस्ट्रेशन है कि बोले जा रही है वो बहुत घटिया एग्जाम्पल सेट कर रहे हो भविष्य के लिए, और कैसे शब्दों का आलेख कर रही है। हमारा संविधान है उसके अगेंस्ट में आप लोग काम कर रहे हैं। चलिए नीता जी, अगर आपका सवाल पूरा हो गया है तो आपका जवाब भी सुन लेते हैं प्रकाश जी से। नीता जी, अगर आप सवाल कर रही है तो उसका जवाब सुनने की भी कोशिश करिए। नीता जी, और सरकार बना रही है अपनी। इनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो इनके शब्दों से झलक रहा है, पहली बात।
दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मेवा खाने का, तो वो जो मंत्री जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने अपने मंत्री पद को छोड़ा, जिन्होंने अपने विधायक पद को छोड़ा, तो क्या कमलनाथ की सरकार में उनको क्या मेवा खाने का अवसर नहीं मिल रहा था क्या? ये सब बातें आज जो कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, इनका फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इनका मेवा खत्म हो गया। अब केवल जनता की सेवा का विषय चालू हो गया। ये जो बार बार कांग्रेस ये कहते कितने दिन चलेगी, उतने दिन चलेगी, हम तो इनको पहले दिन से ही जानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ जी ने लगातार किसानों के साथ झूठ बोला, महिलाओं के साथ झूठ बोला, कन्याओं के साथ झूठ बोला और युवाओं के साथ झूठ बोला, लगातार हर क्षेत्र में केवल तबादला उद्योग, जो इन्होंने अपनी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जो पैसा खर्चा किया था उसको इकट्ठा करने के लिए पूरे लगातार काम करते रहे। ये चीज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिन वादों के साथ हम सरकार में आए हैं वो वादे आप पूरे करिए, अन्यथा मुझे भी जनता के साथ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी की हठधर्मिता थी, कमलनाथ जी का अहम था, कमलनाथ जी का गरूर था। उन्होंने कहा कि हाँ उतर जाइए सड़क पे। तो आज स्थिति क्या बनी कि कमलनाथ की सरकार सड़क पे आ गई है, कांग्रेस के सारे लोग सड़क पे आ गए और अपने आप के लिए परेशान हो रहे हैं, भाजपा को कोस रहे हैं। अरे भैया, आपके कुनबे में कलह थी, हमने तो जो लोग सेवा करने के लिए आए थे, हमने तो जो वो सारे लोग थे जो हमारे साथ आ गए, हमारा चूंकि लक्ष्य सेवा करना है जनता की, और वो लोग जिनको जनता की सेवा करना थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो वहां से अलग हट के भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गए और आज उसके कारण से सरकार बनी। निश्चित रूप से हम सबको अवसर देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने त्याग किया था, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी कार्यकर्ता, अनुभवी नेता, सारे विधायक, सांसद, जितने भी पुराने अनुभवी लोग थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो ये है कि एक राहुल गांधी जी हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, दुनिया देख रही है, हंस रही है, पूरी पब्लिक विश्व हम पे हंसता है केवल राहुल गांधी जी के बयानों के कारण। लेकिन प्रकाश जी, ये बात तो आपको भी माननी होगी कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान, जो पहले शिवराज सिंह चौहान थे, वो इस बार देखने को नहीं मिल रहे। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी में आने से शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे दबे हुए से नजर आ रहे हैं। हर चीज में ज्योतिरादित्य का हस्तक्षेप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए हम यहाँ पर देखें या फिर राज्यसभा के टिकट के लिए यहाँ पर देखें। तो क्या लगता है आने वाले समय में उपचुनाव के लिए या फिर पोर्टफोलियो तय करने के लिए भी हस्तक्षेप देखने को मिलेगा? ये आपकी सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में न शिवराज जी कभी दबे हुए हैं, न कोई नेता दबा हुआ है, न ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दबे हुए, न ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कुछ कह रहे हैं। सब मिलजुल के संगठनात्मक रूप से, सामूहिक रूप से निर्णय होता है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के साथ हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो सारा का सारा बैठता है, तय होता है, और राष्ट्रीय नेतृत्व भी उसमें हस्तक्षेप करता है। और मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं या नहीं हुए हैं, वो सारे लोगों के साथ एक सामूहिक विचार होता है, सामूहिक निर्णय होता है, उसके बाद ही कोई निर्णय होता है और जो जनता के बीच में आता है। आप मीडिया के लोगों को आकलन करने की एक आदत होती है, वो आप इसलिए चलिए आप मीडिया पर यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप ये बात बता सकते हैं कि 3 महीने का आखिरकार समय क्यों लग गया मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए? ये तो आप लोग इसी बात का यहाँ पर वो दे रहे हैं ना, इंडिकेशन यहाँ पर दे रहे हैं कि आप लोग जो खेमे यहाँ पर बन चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पाया। ये मीडिया के दिमाग की उपज है कि खेमेबाजी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक रूप है, एक जाई है, सब साथ में मिलकर सामूहिक निर्णय करते हैं और सबके सब मध्य प्रदेश की जनता की 7.5 करोड़ जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। तो यहाँ ये कह देना कि खेमेबाजी है, भाजपा में कहीं कोई खेमेबाजी नहीं है। चलिए यहाँ पर हमारे विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर जी, जिस तरीके से प्रकाश जी यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या जवाब देना चाहेंगे इनका? देखिए, ऐसा है कि प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं उसमें ऐसा नहीं है कि उसको सिरे से खारिज कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक अपने अनुशासन, अपने संगठन और कोई भी खबर बाहर ना आए, इसके लिए जो उनकी एक व्यवस्था रहती है, बैठक वो लगातार करते हैं। लेकिन उस बैठक के बाद आगे पीछे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम पत्रकारों के लिए सरदर्द रही कि आखिर खबर निकालें तो कैसे निकालें। ये बात सही है कि लेकिन शेखर, जिस तरीके से मीडिया पर इन्होंने यहाँ पर सवाल उठाए कि ये मीडिया की सोच है कि जो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है पार्टी के लिए। देखिए, आप जब जवाब सुनेंगे तब आपको पूरा जवाब मिलेगा। किसी भी बात के कई हिस्से होते हैं। जी शेखर, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। जी, तो इसमें ऐसा है कि ये बात सही है कि बीजेपी से खबर निकालना एक समय तक कठिन काम होता था, लेकिन बीते दशकों में भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग राज्यों में न सिर्फ सरकार बनी है बल्कि एक के बाद दोबारा के बाद तिबारा इस तरीके से सरकार बनी है। शिवराज सिंह चौहान ने 2005 में जब मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला, उसके बाद से 3 बार वो लगातार मुख्यमंत्री
अगर प्रकाश जी आने वाले समय में उपचुनाव यहाँ पर 24 सीटों के लिए होने वाले हैं, क्या कुछ लगता है कितना चैलेंजिंग यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के लिए होने वाला है, क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री वो बने हैं, तो नए यहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, नए मंत्रियों के चेहरे यहाँ पर देखने को मिले, तो किस तरीके से चैलेंजिंग रहने वाला है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सतत प्रतिक्रिया है। हम लोग हमेशा 24 घंटे ही और 365 दिन ही चुनाव के लिए तैयार रहते हैं जी। हमारे लिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। हम 24 की 24 विधानसभा सीटें जीतेंगे और अनवरत माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो चौथी बार मुख्यमंत्री बने वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। ये कह देना कि कोई चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग तो कमलनाथ सरकार के लिए है, क्योंकि इन्होंने जितने झूठे वादे किए थे वो 15 महीने की सरकार में वो सारे के सारे जनता के बिल्कुल मन मस्तिष्क पे उकेरे हुए हैं और हम समय समय पर उनको याद भी कराएंगे कि इन्होंने किसानों के साथ जो झूठे वादे किए, युवाओं को जो रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, इन्होंने जो कहा था कि हम जो है डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे, इन्होंने कहा था कि हम लाडली लक्ष्मी को कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 51,000 रुपए देंगे, हमने इन्होंने जो कन्याओं को साइकिल देने की बात करी थी, किताबें देने की बात करी थी, ये कहीं भी किसी भी मुद्दे पर कहीं भी ये बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। इन्होंने सफेद झूठ बोलकर सत्ता चलाई। इन्होंने बार बार ये कहा कि खजाना खाली है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अब कैसे खजाना भर गया? ये जितनी भी बातें होती हैं ये केवल आईफा अवार्ड में और जो हीरो हीरोइनों के कमर में हाथ डालकर ये जो मध्य प्रदेश का कल्चर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये सारा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा हुआ है। तो इसलिए आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती है, ऐसा नहीं है जी। और बार बार आप जो कह रहे हैं कि मैंने मीडिया पे सवाल उठाया, मीडिया पे कोई सवाल नहीं उठाया। मैंने इतना भर कहा कि मीडिया अपने हिसाब से सारी चीजों का आकलन करता है और उसका परसेप्शन बनाकर वो समाचार डालता है कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी है, खेमेबाजी है। हमारे यहाँ एक जाई है, सारे एक दूसरे के साथ परिवार भाव के साथ काम करने वाले हैं। हाँ, आपस में जब मीटिंग होती है, बातचीत होती है, उसमें अपना अपने विचार हर व्यक्ति अलग अलग प्रकट करता है और जब सारा समग्र एक इकट्ठा होकर कोई निर्णय करना होता है तो एक समग्र विचार हो जाता है और एक जाई बात हो जाती है और वो सारी की सारी बातें खत्म हो जाती है। और उसका नतीजा है कि आज आपके सामने 28 लोगों ने मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण की है। आप ये बार बार कहते हैं कि खेमा सिंधिया जी का खेमा, कोई सिंधिया जी का खेमा नहीं है। सारे के सारे प्रकाश जी खेमा ये हम नहीं कह रहे, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कौन दिख रहा है? कैसे दिख रहा है आपको? सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सबने भाजपा की सदस्यता ली है, सारे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी जाके चुनाव में लड़कर अपनी जनता की जो प्रयोगशाला होती है, जनता का जो एग्जाम होता है, उसमें अपने आप को वो साबित करने के लिए जा रहे हैं। जनता की अदालत में जाकर जो है चुनाव लड़कर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत चुनाव होता है और उसमें जाकर अपने आप को वो साबित करने का भी काम कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कमलनाथ सरकार से नाराज होकर अपने पदों से इस्तीफे दिए और ये सारे के सारे लोग वापस चुनाव में जा रहे हैं और जनता इनको चुनेगी। अब जनता से बड़ा तो कोई व्यक्ति होता नहीं है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता ही सारे निर्णय करती है। अब जनता की अदालत में जा रहे हैं, वो सारा निर्णय हो जाना है। ये इसके ग्रुप के हो गए या उसके ग्रुप के हो गए, भाजपा टिकट देगी, भाजपा के सिंबल पे, कमल के फूल पर ये चुनाव लड़ेंगे, तो ये भाजपा के हुए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का कोई अलग से अपना कोई चुनाव निशान तो है नहीं, तो अलग से कोई पार्टी तो है नहीं कि ये कह देना कि वो अलग है। और हमारे नेता है, हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारी भाजपा के वो सांसद हैं, ये हमारे टिकट पर, वो राज्यसभा के टिकट पर वो चुनाव लड़े और श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मान है, सम्मान है, प्रदेश की जनता उनको हाथों हाथ लेती है। शिवराज जी का भी मान सम्मान है और वो लगातार जनता की सेवा में काम कर रहे हैं। टैलेंटेड लोग हैं हमारे यहाँ, आज के बाद 1 और 1 11 बन गए। तो अब कह देना कि ये, इसीलिए मैंने कहा कि आप अपना आकलन कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, मीडिया आकलन करता रहता है, मीडिया अपने हिसाब से खबरें बनाता रहता है। चलिए शेखर आनंद त्रिवेदी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर खेमे की बात से साफ इनकार यहाँ पर प्रकाश जी कर रहे हैं, लेकिन हर चीज में जिस तरीके से हस्तक्षेप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं फिलहाल ये भी माना जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में ये देरी हुई है, कहीं ना कहीं जो दोनों शिवराज सिंह चौहान का खेमा था तो दूसरी तरफ सिंधिया का खेमा था, कहीं ना कहीं वो सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। क्या कुछ लगता है कि आगे आने वाले समय में अगर पोर्टफोलियो यहाँ पर तय होगा, कौन से मंत्री को क्या विभाग मिलेगा, क्या इसमें भी सिंधिया की कहीं ना कहीं वो भागीदारी देखने को मिलेगी? देखिए आयुषी, 2-3 चीजें मैं अपने बात में क्लियर कर दूं जी। जहां तक रही खेमे की बात, तो ठीक बात है, प्रकाश जी अपनी तरह से कह रहे हैं। एक जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जब कोई मान लो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हुए, उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची थमाई गई, उसके बाद उनको टिकट दिया गया, वो राज्यसभा के लिए चुने गए, ऐसा हुआ। और बहुत सारे उनके समर्थक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया में आस्था जताते हुए
अपने इस्तीफे दिए, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। उनका ये कहना था, लॉजिक ये था उनका कि साहब हमारे इलाके में उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, कमलनाथ की सरकार हम कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं लेकिन हम अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लोग कांग्रेस के टिकट पर जो भी विधायक चुना जाता है वो निर्दलीय भी अगर होगा तो उसकी इच्छा ये होती है कि वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम कर पाए, क्योंकि 5 साल के बाद उसको जनता के बीच में फिर जाना है। ये एक हिस्सा हुआ। अब आइए आप बीजेपी के अंदर जो खेमेबाजी या जो मंत्रिमंडल के विस्तार की आपने बात कही है, देखिए उस चुनाव में इन सभी विधायकों को जाना है क्योंकि इन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इनके इलाके में इनको वोट तभी मिलेगा जब इनकी जनता को ये बता पाएंगे कि देखो हमने जो फैसला लिया था वो गलत नहीं था, वो सही था। बीजेपी ने हमने केवल समर्थन दिया है बल्कि हमें चुनाव के लिए दोबारा भेजा है। अब हमारा सिंबल ये हो गया है और हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने क्षेत्र का विकास कराएंगे और इसके लिए बीजेपी ने हमें सरकार में मंत्री पद से भी नवाजा है। तो इस तरीके की एक लाइन इनको बोलनी पड़ेगी। ये चुनाव में जाएंगे तो जनता के बीच में कुछ तो इनको रखना पड़ेगा ना कि आप क्यों गए, आप तो मंत्री थे उस सरकार में और आज आप मंत्री भी नहीं हैं। तो ये इनके लॉजिक्स होंगे। इन लॉजिक्स के आधार पर ही ये अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर के जनता के सामने दोबारा से वोट मांगेंगे। एक हिस्सा ये हुआ। दूसरा हिस्सा आप आइए कि बीजेपी में क्या खेमेबाजी है, यानी हर पार्टी में खेमेबाजी होती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर ही जो ग्वालियर गुना का इलाका है, कई जिले ऐसे हैं, 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर सिर्फ राजघराने के नाम पर वोट पड़ता है। वहां पर XYZ कोई खड़ा हो जाए वो चुनाव जीतता है। इस तरीके की स्थितियां रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब लोकसभा का चुनाव हारे तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट ये था कि उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको रुपया नहीं चाहिए, लेकिन जो रुतबा होता है वो कैसे वापस आएगा। उनको राजा अगर कहा जाता है, उनकी सत्ता रही है, तो उस चीज को वो कैसे दोबारा से जनता के बीच में हासिल करेंगे। कमलनाथ की सरकार में चूंकि कमलनाथ का अपना खेमा है, इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने समर्थक हैं, इसी तरीके से दिग्विजय सिंह के अपने समर्थक है। तो इन समर्थकों के बीच में भी जो खींचतान थी वो कहीं ना कहीं आगे की राजनीति को प्रभावित कर रही थी इन नेताओं के। इसीलिए सिंधिया ने नाराज होकर के कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और उसके बाद जो राज्यसभा में उनके जाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी उसको भी कांग्रेस पार्टी ने सुनिश्चित नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने उसके लिए रास्ते खोल दिए। तो ये सारी चीजें ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने फेवर में लगती थी, इसलिए वो बीजेपी में आए। अब जो मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार हुआ है और इसमें जो खेमेबाजी की बात सामने आ रही है, इसको आप इस तरीके से समझिए कि केवल ऐसा नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही समर्थक हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। देखिए बांटा गया था चुनाव के समय पर, बीजेपी के भी अलग अलग नेताओं को अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी। नेवाड़ की जिम्मेदारी किसी और को दी गई, मालवा की जिम्मेदारी किसी और को दी गई। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, आपके कैलाश विजयवर्गीय, इन सब बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों की, अलग अलग मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई और ये कहा गया कि आप अपने क्षेत्र में कैसे आपके जो विधायक हैं या जो कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीतेंगे, इसको सुनिश्चित करिए, आप जनता के बीच में प्रचार प्रसार करिए। तो ये ठीक बात। अब उसके बाद मैंने वही बताया कि 3 बार सरकार रहने के बाद एक ऐसा एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था जो शिवराज सिंह चौहान के लिए इस बार के चुनाव में उस तरीके से काम नहीं कर पाया। हालांकि वो मार्जिन पर जाकर के टिक गए, कुछ ही सीटें कम रह गई उनकी बहुमत के उस आंकड़े से, जादुई आंकड़े से जिसमें सरकार बन सकती थी। कांग्रेस के पास चूंकि समर्थन जुट गया, कांग्रेस के पास स्थिति ऐसी हो गई कि बहुत सारे जो बचे हुए कैंडिडेट थे या जो बचे हुए लोग थे उस विपक्ष ने एक साथ आकर के सरकार बना दी, इसलिए वहां पर सरकार बन गई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित थी चुनाव के नतीजों के हिसाब से। तो उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें चूंकि कांग्रेस के भीतर एक सिर फटौवल होने लगी, ज्योतिरादित्य को लेकर के एक इक्वेशन बन गई, तो उसमें ये पार्टी में 2 फाड़ हो गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ कांग्रेस के बहुत सारे विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन लेते हुए आ गए। अब उसके बाद इस मंत्रिमंडल में भी जो विस्तार हुआ है उसमें बीजेपी के बहुत पुराने दिग्गज ऐसे नेता भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं जिनकी काफी उम्मीद थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक तरह का असंतोष जरूर होगा, लेकिन जब पार्टी की सरकार होती है तो पार्टी का जो संगठन होता है, देखिए मुख्यमंत्री के बराबर ही प्रदेश अध्यक्ष का भी दर्जा होता है पार्टी के एंड पे। तो जो लोग उन क्षेत्रों से जहां के विधायक इस समय मंत्री बने हैं
और जो बीजेपी के पुराने लोग थे और उनके समर्थक जो असंतुष्ट हुए हैं। चलिए शेखर, खैर मंत्रिमंडल का विस्तार यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल समय की कमी के कारण हमें ये चर्चा यहीं पे खत्म करनी होगी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। 28 मंत्रियों ने आज शपथ ली है। माना यह जा रहा है कि इस बार भी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, कहीं ना कहीं सिंधिया का दबदबा उसमें भी देखने को मिला है। आने वाले समय में उपचुनाव यहाँ पर होने हैं मध्य प्रदेश में 24 सीटों के लिए। देखने वाली बात होगी कि कितना चैलेंजिंग फिलहाल बीजेपी के लिए ये रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।